ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के दरमियान कल जम्मू में एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर 850 मेगावाट रेटल हैप के टर्न की एग्जीक्यूशन के एक मुआहदे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस मौके पर बोलते हुए एलजी ने इस समझौते को जम्मू कश्मीर को पावर सेक्टर में खुद कफील बनाने के मकसद को एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि यूटी हुकूमत की तरफ से बड़े पावर प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने से, जिसका काफी वक्त से इंतजार था, कि इस सिलसिले में इस्लाहाती इकदामात से जम्मू कश्मीर में बहुता तवानाई के हुसूल के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि यूटी हुकूमत ने पावर सेक्टर में बड़े पैमाने पर सलाहियत बढ़ाने का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके नतीजे में बिजली की तरसील में बहुत उछाल आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विजन इंडिया के इश्तिराक से मिशन यूथ के लिए मखसूस पोर्टल का कल आगाज किया, ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा सके। इस पहल का मकसद रवां साल में नौजवानों को रोजगार के 10,000 से ज्यादा मौके फराहम करना है। अवसर नाम के इस पोर्टल को नौजवानों के लिए की मदद के लिए तैयार किया गया है, जिसमें इन्हें प्लेसमेंट से पहले की सरगर्मियों और रोजगार के मौकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रोग्राम में यूटी के तमाम आईटीआईज और दीगर तकनीकी इदारों को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुआशी तरक्की को तेज करने और नौजवानों की उमंगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा कायम करने और स्कीमों व पॉलिसियों को नाफिज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एलजी ने मिशन यूथ के सीईओ को जम्मू और श्रीनगर में रोजगार के मेले मुनक्किद करने के लिए कहा, ताकि नौजवानों की मदद की जा सके। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि नई सनती स्कीमों के तहत जम्मू कश्मीर में कायम की जाने वाली सनतों के पेश नजर मकामी नौजवानों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए, ताकि हुनरमंद अफरादी कुव्वत की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इत्तलात व नशरियात के मरकजी सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि इनकी वजारत की मुख्तलिफ मीडिया यूनिट जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मिलकर इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान तशरीह सरगर्मियां अंजाम देगी। कल श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की सरगर्मियों को पूरे मुल्क में उजागर किया जाएगा। अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा पर 608 लाख यात्रियों के आने की तवक्को है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यूटी इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम कदम उठाए हैं और इस साल की यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं किया जाएगा। दरियासना इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू हुआ। ख्वाहिशमंद यात्री मुल्क भर में जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 446 शाखों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की सहूलियत एसबीआई की 100 शाखों पर भी दस्तयाब होगी। यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान कल शाम वर्चुअल मीटिंग हुई, जिस दौरान भारत और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर तबादुले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई जबकि यूक्रेन की सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि चंद हफ्ते कबल तक 20,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से ज्यादातर नौजवान तालिब इल्म थे। उन्होंने कहा कि भारत ने शहरी आबादी की हिफाजत और इन्हें इमदादी सामान की बिला तातुल फराहमी को अहमियत दी है। अनंतनाग जिला के शेरबाग इलाके में कल रात आग की एक होलनाक वारदात में कम से कम 10 दुकानें और एक गोदाम समेत चंद रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे ने खबर दी है कि आग बुझाने वाले अमले और मकामी लोगों की कोशिशों की बदौलत आग पर काबू पा लिया गया और उससे मजीद फैलने से रोका गया। आग की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। इस दौरान आग से मुतासरीन ने हुकाम से भरपूर इमदाद की मांग की है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।